हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएस क्लास 11th के साइंस स्ट्रीम के सिलेबस के बारे में। यानी अगर आप अभी क्लास 10th में हैं और सीएचएस 11th का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है तो फिर एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, और साथ साथ सिलेबस हम लोग डिटेल्ड समझने वाले हैं विद पीवाईक्यू। यानी जो इस साल 2026 में आपका सीएचएस का पेपर हुआ, पैटर्न जो भी हल्का चेंज हुआ या जो भी चीजें हुई, जिस तरीके के सवाल आए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ से कि किस तरीके के एग्जैक्ट आपके जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि सिलेबस चैप्टर्स के नाम देख के भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है माइंड में कि भाई एग्जैक्ट कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आज हम लोग वो सारी चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करती हूँ कि सीएचएस क्लास 11th का जो आपका पेपर होता है, ठीक है, फॉर्म की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये तीनों ही स्ट्रीम्स के लिए है। तो अगर फॉर्म की बात करूं तो फरवरी में आपको फॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। अप्रैल एंड या फिर मई के स्टार्ट में आपका पेपर होता है, ठीक है। मई के पहले 10 दिनों में आपका पेपर हो जाता है। अब जैसे जनवरी में क्या होता है, एक ही पेपर होता है ना, एक ही दिन आपका पेपर होगा। अब उसके सेक्शंस के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि हाँ भाई कौन कौन सा स्ट्रीम में आपको जाना है। बट सीएचएस में क्या होता है, आपका 4 अलग अलग पेपर होते हैं, ठीक है। साइंस में आपका भी अलग 2 होता है, मैथ्स का अलग पेपर होता है और बायो का अलग पेपर होता है। फिर कॉमर्स का पेपर होता है एंड देन आर्ट्स का पेपर होता है, ठीक है। तो 4 अलग पेपर देखने को मिलते हैं। आज हम लोग साइंस स्ट्रीम की बात करने वाले। आर्ट्स और कॉमर्स के जो भी एस्पिरेंट्स है, ये मत सोचिए, आपके लिए भी वीडियो आएगी इसी तरह डिटेल में विद पीवाईक्यू, ठीक है। तो मैथ्स और बायो के बारे में आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, साइंस स्ट्रीम के बारे में। दोनों का आपका अलग अलग पेपर होता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं कि किस तरीके से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए उसको जानते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की यहाँ बात करते हैं तो आपके एग्जाम में या हर एक आपके स्ट्रीम में लागू होता है कि 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो आपका 100 मार्क्स का यहाँ पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपके क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी आपको लिखना नहीं है, वही ओएमआर शीट मिलेगी। ऑफलाइन पेपर होता है, ठीक है। ओएमआर शीट मिलेगी, 4 ऑप्शंस है, उसमें आपको जो भी सही है वो आंसर लगाना है। उसके बाद बात करते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको ट्राई करना है कि 100 के 100 क्वेश्चंस आप कर ले, ठीक है। पेपर आपका ये एकदम पक्का होता है कि सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में आपका यहाँ पेपर होता है, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने होंगे, 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या है, एग्जाम पैटर्न है। अब देखो, मैथ्स और बायो का जो एग्जाम पैटर्न है वो मोर और लेस सेम ही है। जैसे आप मैथमेटिक्स में देखोगे क्या है, बस मैथ्स और बायो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जहां बायो के पेपर में बायो आता है, मैथ्स के पेपर में मैथ्स आता है, बाकी सेक्शन सेम होते हैं। जैसे 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपका मैथ्स में आता है फॉर मैथमेटिक्स स्ट्रीम, ठीक है। अब जो भी सीएचएस 11th देते हैं वो मैथ्स और बायो दोनों का ही पेपर देते हैं, ये हमें देखने को मिला है। तो मैथ्स का आपका 25 क्वेश्चन आता है, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन आता है और केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आता है। मतलब क्या है कि आपके जो तीनों या 75% जो आपका सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा सिर्फ इसी से। 75% ऑफ द क्वेश्चन पेपर सिर्फ आपके 3 सेक्शन यहाँ पे कवर कर ले रहे हैं। फिर आपका लैंग्वेज 10 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं मात्र और 10 क्वेश्चन इंग्लिश से आते हैं, और उससे भी कम 5 क्वेश्चन आपका जीके से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो आपका करंट अफेयर भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मैथमेटिक्स का सिलेबस। बायो का सेम ही है, 25 जो पहले मैथ से आते थे 25 आपके बायो से आते हैं, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी और इंग्लिश से आपके 10-10 क्वेश्चन आते हैं और जीके जीएस से 5 क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न हो गया फॉर मैथ्स एंड बायो, ठीक है। तो दोनों ग्रुप के लिए हमने देख लिया। अब सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस क्या होता है भाई, किसका, तो आपका 11th का। तो सबसे पहले आते हैं फिजिक्स का सिलेबस देखते हैं। तो जो भी आपका सिलेबस है वो क्लास 10th पे ही बेस्ड होता है, ध्यान रखिएगा, इससे बाहर नहीं आता। और आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों ही चीजें आप प्योरली एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए
एग्जाम्पलर वगैरह से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। फिजिक्स में जो आपका क्लास 10th में चैप्टर्स है जैसे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी और साउंड, ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस हो गया जो आपको यहाँ फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग आगे आते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस में। तो वही केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और भी आगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब वही हाइट एंड डिस्टेंस, सर्कल्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का हो गया। बायो की बात करते हैं कि बायो में आपका वही जो है आपका क्लास 10th में चैप्टर्स, सेल डिविजन, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, आर एनवायरनमेंट, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये सारे आपके चैप्टर्स हो गए बायो के। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगले पे, अब आता है इंग्लिश और हिंदी, जिससे आपके 10-10 क्वेश्चन दोनों ही आपके ग्रुप में देखने को मिलते हैं, चाहे वो बायो ग्रुप हो या फिर मैथ्स ग्रुप हो। तो कौन कौन से चैप्टर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ग्रामर में आपका फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, सेंटेंस, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। फिर आगे आते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, spelling correction, sentence arrangement, errors in a sentence, famous authors and books in English literature। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस हो गया। नेक्स्ट आते हैं हिंदी, वर्णमाला, भाषा विज्ञान, शब्द भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग एवं वचन, कारक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो ये आपका हिंदी का पूरा सिलेबस है। ठीक है, और भी आता है मुहावरे, लोकोक्तियां, उपसर्ग, प्रत्यय, अशुद्धि शोधन, विराम चिन्ह, वाच्य, समास, संधि, अलंकार, रस, छंद, रचना एवं रचनाकार, अपठित गद्यांश और पद परिचय। तो ये आपका पूरा हिंदी का सिलेबस है। ठीक है, तो यहीं से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सीएचएस कोई ऑफिशियल सिलेबस रिलीज नहीं करता है, तो जो भी उस पीवाईक्यूज आए हुए हैं उस हिसाब से एनालाइज करके सिलेबस तैयार किया जाता है। ठीक है, अब आपके 5 क्वेश्चन जो है वो जीके और करंट अफेयर से आते हैं। तो मेरा यही सजेशन होगा कि इस पे ज्यादा फोकस ना किया जाए। एक आध आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं इन सब चीजों के लिए, करंट अफेयर के लिए आप वही कर सकते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन मात्र करंट अफेयर से आते हैं, तो उतना वर्थ इट नहीं है कि आप पूरा डेली एक लेक्चर देखें। ठीक है, तो आप अपना थोड़ा स्मार्ट वे ऑफ स्टडी करेंगे, क्योंकि वेटेज उतना ज्यादा नहीं है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आप ये सब टॉपिक्स बस ऊपर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं, ये हमने देखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, डेप्थ में नहीं, बस थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए कि हाँ देश में क्या हुआ था, इन सब चीज के लिए। भले आप साइंस के स्टूडेंट हो, पर आपको पता होना चाहिए ना कि आपका देश जो 1947 में आजाद हुआ आज के टाइम पे कैसा है, तो पहले क्या हुआ करती थी चीजें, सारी चीजें। ठीक है, तो एक बेसिक स्टूडेंट होने के नाते भी आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जैसे अभी टाइम काफी ज्यादा है तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। हिस्ट्री से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, महाजनपद एंड मगध एम्पायर, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मौर्य एम्पायर एंड गुप्त एम्पायर, इन्वेजन ऑफ मुस्लिम्स, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, मराठास, भक्ति मूवमेंट एंड विजयनगर एम्पायर, मॉडर्न हिस्ट्री जो आप पूरी पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं आपका पॉलिटी वाला पार्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इंडियन पार्लियामेंट, स्टेट पार्लियामेंट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। फिर ज्योग्राफी में बेसिक्स ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, रिवर सिस्टम हो गया, सोलर सिस्टम, अर्थ एंड इट्स मूवमेंट, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, टाइप्स ऑफ विंड्स और जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जनरल साइंस अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो तो पढ़ने की नीड नहीं है, आपको बेसिक पता होता है। कि जो आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो एक एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, क्योंकि साइंस में उनके में सवाल नहीं आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए
अब करंट अफेयर में आप किन किन टॉपिक्स पे ध्यान दे सकते हो? नेशनल करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, इकोनॉमी एंड बजट, इंटरनेशनल जो भी हो रहा है इंपॉर्टेंट इवेंट्स, एनवायरनमेंट के बारे में, अपॉइंटमेंट कोई हो रहा है, रेजिग्नेशन हो रहा है, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, ठीक है। फिर आते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स और गवर्नमेंट स्कीम्स, इन सब से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा साइंस का क्या हो गया, सिलेबस हो गया विद एग्जाम पैटर्न। अब हम लोग एक्चुअल PYQ 2026 में आया है, उसके थ्रू समझते हैं कि आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं। हमारे पास दोनों ग्रुप के क्वेश्चन ही, आपका मैथ्स ग्रुप का आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि स्कूल एंट्रेंस टेस्ट SET, CHS के एंट्रेंस एग्जाम को SET कहा जाता है, ठीक है। क्लास 11th के लिए है, फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का है और ये आपका बायो का है, आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो 2 घंटे मिलता है, 100 मार्क्स का होता है, इंस्ट्रक्शन दिया। और देखो शुरुआत में ही आपका क्या है, मैथ्स में आपका 25 क्वेश्चन मैथ्स से होता है, तो ये आप देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये आपका पॉलिनोमियल से क्वेश्चन है, मैं आप थोड़ा इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो, ठीक है। फिर ये आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, तो हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी हमें देखने को मिलता है, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, वॉल्यूम एरिया सरफेस, इन सब से क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राइंगल से क्वेश्चन है, तो ये सब है। फिर हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन। फिर रिफ्रैक्शन जो आपका लाइट वाला चैप्टर है वहां से क्वेश्चन है, आप पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हो, अच्छा है आपके लिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज, वर्क डन व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट इज। तो ये सब आपका फोर्स वाला चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। फिर एक करंट वाला चैप्टर है, फिर वही सब आपको देखने को मिल रहा है पूरा का पूरा। इलेक्ट्रिक करंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आपका क्या है, पूरा का पूरा अभी फिजिक्स के सवाल जो है चल रहे हैं, आप इसको पॉज कर सकते हो और यहाँ से सवाल एग्जैक्ट देख सकते हो, ठीक है। चलिए, अभी भी आपके फिजिक्स के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर आपका केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, एसिड बेस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन आया है आपका, ये सारे जो चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर आपका बहुत सारा रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन आपका पहला चैप्टर है, उससे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा हमें क्या मिलता है, इतने सारे सवाल हमें देखने को मिलता है। आप क्वेश्चन लेवल भी देख सकते हो कि जस्ट आपके पेपर देने के पिछले साल किस तरह के सवाल आए हैं, आप वहां से समझ सकते, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप सीधा सीधा ईयर वाइज सारे PYQs देख सकते हो, ठीक है। कहाँ, तो हमारे स्कूल शिक्षा ऐप पे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। और साथ साथ CHS 11 की अगर तैयारी करना चाहते हैं आप, तो आप हमारे प्रतिज्ञा बैच से भी जुड़ सकते हो, जो आपको सारी की सारी तैयारी बहुत डिटेल में यहाँ पे कराने वाला। और ये आपका बायो का हो गया, ठीक है। तो आप हमारे ऐप पे जाकर इसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें बायो से क्वेश्चन होंगे, उसमें जैसे मैथ्स से थे, इसमें स्टार्टिंग में बायो होंगे। हिंदी इंग्लिश का थोड़ा देख लेते हैं लेवल, जैसे आप देखिए ऑथर से क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर आपका रस से क्वेश्चन आया है, तो ये सब चीज़, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन है, ठीक है। राइटर से क्वेश्चन आया है, इंग्लिश से आप देख सकते हो सिनोनिम से क्वेश्चन है, या आपका एंटोनिम से क्वेश्चन है, ठीक है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, या आपका वर्ब से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल हमें इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। GK GS से मैं ट्राई करूंगी कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, जैसे हाँ देख लीजिए, यहाँ से GK GS से आपको थोड़ा क्वेश्चन आया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक मिनट GK GS से आप यहाँ सवाल देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग मैथ्स के सेट में देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ मैथ्स के सेट में आप देख सकते हैं, जैसे आया है 5 ही सवाल आते हैं। तो हु रोट वंदे मातरम, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए। फिर आगे क्या है, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, टिम बर्नर्स ली, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हिंदी डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है, सलमान रश्दी ने लिखी है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन। लास्ट मुगल एम्पायर कौन था,
तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। वहीं पे लास्ट पावरफुल मुगल होता तो आपका औरंगजेब हो जाता। तो ये आपके इस तरह के सवाल आते हैं। आई होप आपको यहाँ से समझ में आएगा कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं। ऐसे हम लोग आर्ट्स और कॉमर्स का भी देखने वाले हैं और साथ साथ बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।